मेरे अजीज दोस्तों, मैं मीडिया के सामने इस बात का ऐलान करता हूँ, जिस तरह मिंबर रसूल से एक मुफ्ती, एक आलिम ये इल्जाम लगाता है कि किरिस सुमैया को बुलाने वाले शेख आसिफ और मुस्तकीम डिग्नेडी है। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल, मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका दोस्त वो वकील जो है सिसिद हीरे, आपके इलेक्शन जीतने के बाद मुसौरत चौक आकर आपको हार पहनाया कि नहीं? जब उसका बर्थडे था तो आप उसका केक काटने गए कि नहीं गए? मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल, आपको गैरत आना चाहिए। अभी वकला की एक बड़ी टीम यहाँ मौजूद थी और वो लोग ये बता रहे थे कि रोड जाम करो, उनको बुलाया नहीं गया, वो आ गए। उन्होंने कहा कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल, मैं तो बोलता हूँ चुल्लू भर पानी में नहीं, आपके मुसौरत चौक में बहुत बड़ी बड़ी गटर है, उसमें डूब के मर जाना चाहिए। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि मेरी कौम की बेटी आज सेंट्रल जेल में बीमार है। अगर आपके घर की कोई पर्दा नसीन ख्वातीन इस्तेमाल करने वाली आपा, उसके नाम में गलती होती तो क्या आप इसी तरह चूड़ी पहनकर पान दुकान पे बैठे रहते? आपने तो कहा था, आपने इलेक्शन के वक्त तो कहा था कि तेरा मेरा क्या रिश्ता। घर पे जा। हमारे देश में तेरा मेरा रिश्ता जो है वो अपने अपने मजहब के ऊपर मैं सलाम करता हूँ, लेकिन हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान एकता का रिश्ता है। उसमें हिंदू मुसलमानों को लड़ाने में सबसे बड़ा हाथ किसी का है तो वो मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल का है। तुम शहर को संभालोगे? मैं पूछता हूँ, 13 साल हमने खानवादे शेख रशीद साहब को मुखालफत में बात की और आपकी हिमायत में बात की, आंखें बंद करके, क्योंकि आप लंबे कुर्ते वाले थे और ये कमीज पहनने वाले लोग हैं। इसलिए हमने मिंबर की लाज रखी। तुम कम से कम जिस कलमे की बात करते हो उसकी लाज रख लेते। आज इसी हफ्ते में मैंने एक पोस्ट पढ़ी थी कि मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल को इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं वकला बिगर बुलाए एक इनके पार्टी का जिम्मेदार कह रहा था कि अगर ये मुखलिस होते तो हमको भी बुलाते। हाँ, ये मुखलिस नहीं है, तुम मुखलिस हो तो बेगर बुलाए आ जाते और इनके लिए नहीं आते, कौम की बेटियों के लिए आते। जब तुम कौम की बेटी के नहीं हो सके, माँ बहन बेटियों के नहीं हो सके, तो तुम शहर के भलाई के लिए, शहर की तामीर और तरक्की के लिए कुछ नहीं कर सकते। वो शख्स क्या शहर को संभालेगा जो अपने पार्टी सेक्रेटरी को नहीं संभाल पाया? वो शहर को क्या संभालेगा? जो अतर अशरफी जिसकी जयकार करता था, एक मदरसे में उसने धोखा दिया है, वरना ये हल्फिया बयान दे उसी ईदगाह के मिंबर से कि अतर अशरफी को मदरसे के लिए धोखा दिया कि नहीं दिया। हमने कभी ठेका नहीं मांगा, हमने कारपोरेशन का टिकट नहीं मांगा, हमने सिर्फ एक काम दिया था, वो तुम नहीं कर सके। तुम क्या कहो मिल्लत को संभालोगे? मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरा शहर के हिंदू भाइयों से अपील है, पुलिस डिपार्टमेंट से अपील है कि शहर का अमन अगर कोई संभाल सकता है तो वो शहर की आवाम है और शहर को लड़ाने की पूरी जद्दोजहद जारी है। हिंदू मुसलमान फसाद करने की एक मुकम्मल साजिश है।
इसलिए डिपार्टमेंट को भी चाहिए कि आपके घर में भी बहनें होंगी, आपकी भी बेटियां होगी, इसलिए अपनी वर्दी का हक अदा करो। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं सलाम करूंगा शेख आसिफ साहब को, मैं सलाम करूंगा पूरे मालेगांव के मस्जिद, मदरसे, मंदिर, चर्च की आवाम से की तरफ से मुस्तकीम का कि इन लोगों ने कौम और मिल्लत के लिए, हिंदू मुसलमान एकता के लिए ये कुर्बानी दे रहे हैं। लिहाजा हम सबकी जिम्मेदारी है कि इनकी आग बने, इनकी ताकत बने, इनका बाजू बने। मेरे अजीज दोस्तों, जब इनका कोई प्रोग्राम होगा, मैं पूछना चाहता हूं, 22 जून को शेख आसिफ साहब ने 5 जिले के लोगों को बुलाया, तो फिरका परस्त तो कहता है कि उसमें अंसारी नहीं थे, ये तुम्हारा बाप भी था। आप जाने कितने लोग थे? क्या बात है? पहले अपने बाप को पहचानो तो फिर बोलना कि उसमें अंसारी नहीं था। उसमें अंसारियों की तादाद ज्यादा थी और यहाँ भी अंसारियों की तादाद ज्यादा है। ये नुकता मैं खुलेआम साबित करूंगा, मेरे पास प्रूफ है। ये अंसारी, शेख, सैयद, ये झगड़ा लगाने वाले का नाम मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल है। तुम अंसारी हो, तुम अंसारी हो, तुम बोलते हो कि जब शेख आसिफ बंबई पद यात्रा लेके जा रहे थे, बोले उसमें अंसारी लोग नहीं है, उसमें बुनकर लोग नहीं थे। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं तो बोलता हूं इस मौलाना का कोई इलाज करो, कोई फुक झाड़वा जजागीर को लाओ, इसको बड़ा कोई खप्पीस लगा। क्यों? एक लोग बोले, अतर भैया मेरे पास 2 मौक़िफ़ है। मैं भी डर गया कि यार मैं इतनी बार खिचौचा जाता हूँ, मेरे पीर साहब लोग कभी नहीं बोले मेरे लग एक मौक़िफ़ है, इनके लग 2 मौक़िफ़ है। अपने को तो बहुत बावजू आना चाहिए। तो बोले कि अतर भाई ऐसा हुआ कि जामा मस्जिद का काम चल रहा था, हमारे लोग काम कर रहे थे, हिंदू बहनें, हिंदू बेटियां, तो एक हिंदू बहन को कोई गिर गई, पाँव फिसल गया। ये सबको बोले वो नापाक थी, तो मेरा मौक़िफ़ उठा के फेंक दिया। तो मैंने जगह पे पूछा था, साहब क्या वो नदी में डूब के आएंगे, हम्माम के नीचे खड़े रहेंगे, तो क्या मेरी हिंदू बहन पाक रहती है मस्जिद में? जरा ये बात आप, मैं खुल के नहीं बोल सकता, आप लोग समझ के झूठ। फिर हमारे शहर का एक खिदमत गुजार आलिम, उसको शहर ने एक आस लगाई कि खासदार एमपी का इलेक्शन इसको लड़ाना चाहिए। लोग उसके पीछे मौलाना साहब के पड़ गए। बोले अतर भाई 5 करोड़ मिला है मौलाना ओबरायन साहब को, मीडिया के सामने बोल रहा हूँ। अच्छा साहब 500? हम तो आंख बंद करके भरोसा करते थे, कुर्ता लंबा था। 5 करोड़? बोले हाँ। मौलाना ओबरायन पे इल्जाम लगाया और इस बात पर मैं अल्फिया बयान दूंगा, तुम भी अल्फिया, और कुरान उड़ाने वाला अल्फिया बयान नहीं दूंगा। काले काबा का गिलाफ पकड़ के तुम झूठ बोलने वाले आदमी, इसी मिंबर पे बोलूंगा कि तुमने मौलाना ओबरायन साहब पे ये इल्जाम लगाया कि नहीं कि उनको बीजेपी वालों ने 5 करोड़ दिया है। अगर अतर अशरफी के सामने मौलाना काजी शहर मुफ्ती अफसान के सामने बोलना कि अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरी औरत को 3 तलाक और बगैर हलाले के निकाले होगा, और नहीं तो यही बयान अतर अशरफी देगा कि तुमने कहा है, और अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरी बीवी को 3 तलाक और बगैर हलाले के निकाले होगा।
इस तरह का हल्फिया बयान सुनकर दिलाऊंगा मिंबर रसूल पर। फिर बोले वो क्या हुआ ना, शेख आसिफ भी घुस गया उसमें, तो 2 करोड़ वो ले लिया, 3 ही बचा। फिर एक मेरा भतीजा एजाज बेग, बोले उसको 1 करोड़ मिला और 1 करोड़ मुस्तकीम को, इनके लगे 1 ही करोड़ बचा, इसलिए वो पीछे हट गए। ये मौलाना उमरान बिन से अजब नहीं होते, लेकिन हमारे इन उलमा को अल्लाह कब, मैं आप कुछ बोल नहीं सकता भैया, सारे उलमा मुत्तहिद हो जाए। शहर में कोई बला आती है, आयत करीमा, इज्तिमाई दुआ, लेकिन ये इतनी बड़ी अल्लाह की तरफ से ये इतनी बड़ी बला, ये जटागीर, ये शैतान मिंबर रसूल से झूठ बोलता है, मौलाना उमरान को डराता है कि मेरे को हर महीना 2 महीने में आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ियारत होती है। बताओ, इतना बड़ा झुट्टा सरकार की हद पार कर दिया, फिर भी हम बोलते हैं तेरा मेरा क्या रिश्ता। बहरहाल मुख्तसर ये मेरे अजीज भाइयों, अभी कारपोरेशन का इलेक्शन आएगा, फिर मौलाना तुम मेरी जात पे बोलेंगे, तुम्हारे वर्कर मेरी जात पे बोलेंगे, अल्लाह तुमको और तौफीक दे, लेकिन सबूत लाना, माँ का दूध पियो तो सबूत लाना, वरना शेख आसिफ के पास इतना नहीं होगा, मुस्तकीम के लाग इतना नहीं होगा, 13 साल जितना सीने के अंतर। और तुम्हारी दुश्मनी में नहीं बोलूंगा मुफ्ती साहब, मैं अपने मुफाद के लिए नहीं बोलूंगा, मेरे शहर की भलाई के लिए, मेरे शहर को तबाह होने से, बर्बाद होने से बचाने के लिए, कि शायद तुमको गैरत आ जाए और तुम इस्तीफा दे दो। इसलिए मुफ्ती साहब हिसाब में, मैं किसी की जातियात के बहुत खिलाफ हूं, लेकिन अगर आपने, और मुझको कितनी भी गाली देंगे, मुझको कितना भी बोलेंगे, एक अल्फाज अल्लाह की इज्जत की कसम न कभी मैं बोला हूं और न बोलूंगा। बगैर पैसे के धोबी है, मेरा गुनाह धोएंगे, मेरे लिए अच्छा है, लेकिन शहर के हित में तुम्हारा एक एक कारनामा सबूत के साथ पेश करूंगा इंशाअल्लाह। कारपोरेशन का इलेक्शन आने दो, और ये जो बिरादरी का झगड़ा है, यहाँ जितने बिरादरी के लोग हैं, अल्लाह का वास्ता है, इस शैतान के भड़कावे में मत आओ। हम सब एक हैं, आका ने फरमाया है, सरकार ने ये नहीं फरमाया कि कुरैशी अलग, शाह अलग, अंसारी अलग, सरकार ने फरमाया है सारे मुसलमान एक जिस्म की तरह है, और जिस मुल्क में रहते हो उस मुल्क के वफादार बन के रहो। इसीलिए हम मुसलमान बेफिक्र हैं। हम आज यहाँ धरना दिए हैं उस फटी खमीज पर बिलखोर से आने वाले बेटे कलंदर के ऐलान पर, जिसका नाम शेख आसिफ है। ये इसके अब्बा, इनके खानदान का कोई आदमी किसी से भीख, किसी से खैरात, किसी से सदका, किसी से फितरा 1 रुपया बांट कर इलेक्शन नहीं लड़े। ये लोगों पर खर्चा करते हैं। जब होता है बोले टूटे चप्पल पे आए थे, अबे टूटे चप्पल पे आए थे, तुम्हारे बाप दादा अहमदनगर से कैसे आए थे वो भी बताओ। आज तुम्हारे भाई मुफ्ती मालिक कहाँ लोग चला रहे हैं जरा वो भी बताओ। मोहम्मद मौलाना इब्राहिम भैया और घर की खातिर कहाँ से कमाई करके ला रहे हैं वो भी बताओ। अरबों की जायदाद तुम्हारे पास है, वो कहाँ से आई वो भी बताओ। दूसरों को मत बताओ। ये खिदमत करने वाले लोग हैं। और मेरे अजीज दोस्तों और मीडिया के साथियों, यकीनन इस शहर की तबाही में एक मौके पर ये जाबिर है, ये मुंह का बहुत तेज है, इसके कैमरे सामने और संभल के बोले 13 साल तो यकीनन 13 साल
शहर की तबाही में मेरा भी हिस्सा है। इसलिए शेख आसिफ खानवादे से, मोहम्मद मुस्तकीम लिखनेटी फैमिली से और आप सबसे मैं माफी मांगता हूँ। अल्लाह ताला मेरी उस खामी को माफ करे और पूरी जिंदगी कफ़ारा अदा करूंगा उस आदमी के खिलाफ। इनकी हिदायत में आज सबकी हिदायत इंशाअल्लाह। और शहर की तामीर और तरक्की होना चाहिए। मैं पूरा मालेगांव घूमकर रशीद साहब से मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। आसिफ साहब, मैं आपके वालिद मोहतरम से उम्र में 2 साल बड़ा हूँ, मर्तबे में वो बड़े थे। क्यों कि वो एमएलए थे और अल्लाह ने उनको लाल बत्ती वाली गाड़ी दी। ये दूसरे के लिए अक्सर में आके देते, पैसा देना पड़ता। और गिरना नदी में लोग फंसे तो सोले में पहुंच जाऊंगा, फट जाऊंगा। जरा बताओ, किसी की जान बचाने के लिए कोई कपड़ा उतार के नदी में जाएगा? अबे ईमानी हरारत होती तो कपड़ा मत उतारो, बुर्का पहनकर मेरी बहनों की मदद करो। सेंट्रल जेल में जिस तरह कौम और मिल्लत के लिए माल को शेख आसिफ मुस्तकीम लिखनेटी मेरी बहन बेटियों की मदद कर रही है। मुफ्ती मोहम्मद इस्माइल लाल बत्ती की गाड़ी मिली मरहूम शेख रशीद साहब को, सेंट्रल जेल गया उनके साथ। एक तुम हो कि मिल्लत का इस्तेमाल कर रहे हो, एक वो फटी खमीज वाला मेरा भाई। जब जमात वालों को करज गवान में मारा गया, शेख गौस शेख मुनीर बैठाए, पूछो मैं सेंट्रल जेल गया मेरे शेख रशीद साहब के साथ और 23 दिन सेंट्रल जेल में था मैं। क्यों कि वो कौम के लिए गया था, वो मिल्लत के लिए गया था, वो जमात वालों के लिए गया था। और आज शेख आसिफ मस्जिद मीनारे मंदिर और हिंदू मुसलमान को बचाने के लिए यहाँ